दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये सांख्यिकी क्लास 10th का है। दोस्तों ये सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है या फिर इसी टाइप का कोई दूसरा सवाल पूछा जाता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। माध्यिका या फिर माध्यक दोनों का मतलब एक ही होता है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें इतना सवाल यहाँ पर दिया गया है। एक खाना आपको अलग से इस तरह से बनाना होता है, हमने पहले ही बना लिया। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, इस तरह से दिया गया है। और दूसरे वाले खाने में ऊपर लिखा है बारंबारता, यानी बारंबारताओं का हमें मान दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 7, यहाँ पर 12, यहाँ 17, यहाँ 20, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11। लेकिन यहाँ पर हमें x और y दे दिया गया है, यानी यहाँ पर भी गिनती की एक संख्या होगी और यहाँ पर भी एक गिनती की संख्या होगी। तो हमें बताना है x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी और y के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों x और y का मान निकालते हैं। जैसा कि शुरुआत में ही हमने बताया आपको कि ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये सवाल जो है ये बहुत ही सरल है। तो चलिए यहाँ बगल में लिख देते हैं हल। यहाँ पर हमने लिख दिया है हल। इस वाले खाने में हमें लिखना होता है ऊपर संचयी बारंबारता। यहाँ पर हमने लिख दिया है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो बारंबारता ऊपर दी गई है, ये वाली बारंबारता जो सबसे ऊपर है, इसे हमें यहाँ लिख लेना होता है। तो 7 है, यहाँ 7 पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने ठीक इसके सामने यहाँ पर हमने 7 को लिख लिया है। तो 7 के सामने 7 है, तो इस 7 में इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये ठीक सामने है। सामने वाले के जो नीचे वाला अंक है, जो नीचे वाली संख्या है, उस संख्या को यहाँ इस संख्या में जोड़ेंगे। तो 7 में जोड़ेंगे x। 7 प्लस x कितना होगा? 7 प्लस x हो जाएगा। अब 7 प्लस x के ठीक सामने x है, तो x को नहीं 12 को जोड़ेंगे। 7 प्लस x में 12 और जोड़ेंगे, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। 19 प्लस x हो जाएगा। ठीक सामने लिखेंगे 19 प्लस x। अब दोस्तों 19 प्लस x के सामने है 12, तो 12 को नहीं 17 को जोड़ेंगे। सामने वाली संख्या के ठीक नीचे वाली संख्या को जोड़ना होता है। तो 19 प्लस x में 17 जोड़ेंगे, तो 19 17 कितना हो जाएगा? 9 7 16 हासिल 1, 1 1 2, 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा? 3। 19 17 36 हो जाएगा प्लस x। अब 36 प्लस x के सामने 17 है, 17 को नहीं 20 को जोड़ेंगे। 36 प्लस x में 20 जोड़ेंगे, तो 36 और 20 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 प्लस x। अब इसके सामने 20 है, तो 20 को नहीं y को जोड़ेंगे। 56 प्लस x में y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 प्लस x प्लस y। y बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब इसके सामने y है, तो y को नहीं 9 को जोड़ेंगे। 56 और 9 कितना होता है? 9 6 15 का 5 हासिल 1, 5 ये 1 हासिल वाला 6 हो जाएगा। 65 हो जाएगा। 56 और 9 प्लस x प्लस y। तो यहाँ पर 65 प्लस x प्लस y। 65 प्लस x प्लस y के सामने 9 है, 9 को नहीं 11 को जोड़ेंगे। 65 और 11 कितना होगा? 5 1 6 और 6 1 7 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 76 प्लस x प्लस y। 76 प्लस x प्लस y। तो साथियों संचयी बारंबारता हमने बना ली। अब हमें क्या करना है? अब ये जो बारंबारताएं हमें दी गई हैं दूसरे खाने में, ये जो संख्याएं हैं 7 x 12 17 20 y 9 और 11,
इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर कितना आएगा? संचयी बारंबारता में सबसे नीचे देखेंगे, सबसे नीचे कितना है? 76 प्लस एक्स प्लस वाई। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपको ध्यान देना है। बारंबारताओं को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा? संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट में सबसे नीचे जो प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बारंबारता है, बारंबारता को सिग्मा एफ या फिर कैपिटल एन से लिखते हैं। एन का मतलब बारंबारताओं का कुल योग, जिसे सिग्मा एफ भी कहते हैं। तो सिग्मा एफ या फिर कैपिटल एन, दोनों का मतलब एक ही है। सूत्र में एन होता है तो एन से लिख लेते हैं। कैपिटल एन बराबर कितना होगा? यानी सभी बारंबारताओं का योग कितना होगा? 76 प्लस एक्स प्लस वाई, इतना ही आएगा, 76 प्लस एक्स प्लस वाई। चलिए, ये भी आप समझ गए। अब दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। तो हमें माध्यक दिया गया है, यहाँ लिखेंगे माध्यक। माध्यक हमें दिया गया है कितना? 525। तो 525 हमें दिया गया है, और साथियों हमें क्या दिया गया है? बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग यानी n का मान, n का मान दिया गया है कितना? 100। तो माध्यक हमें दिया गया है और n का मान हमें दिया गया है। अब n/2 निकाल लेते हैं। n/2 कितना होगा? n/2 बराबर, n का मान 100 है, बटे में 2, तो 100 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 50। तो n/2 कितना हो जाएगा? n/2 हो जाएगा 50। तो साथियों n का मान हमें दिया गया है 100, तो n/2 हमने निकाल लिया है। तो n बराबर हमें कितना दिया गया है? n बराबर हमें दिया गया है 100। अब दोस्तों यहाँ पर n का मान रख देते हैं, यानी बारंबारताओं का कुल योग। तो n बराबर कितना है? 76 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर कितना होगा? 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 100। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई पहले लिख लेंगे, x प्लस वाई। 76 इधर प्लस का है, इधर आएगा 100 के पास, माइनस का हो जाएगा। अब x प्लस वाई बराबर 100 में 76 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ 9, 9 में 7 जाएगा 2, कितना बचेगा? 24। तो ये हो जाएगा समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 24। चलिए, ये आप समझ गए। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो हमें माध्यक दिया गया है 525। अब हमें वर्ग अंतराल में देखना है 525 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। तो 100 और 200 के बीच में 525 नहीं आएगा, 200 300 के बीच में नहीं आएगा, 500 और 600, 600 और 500 इसी वर्ग अंतराल के बीच में 525 आएगा। 500 से लेकर 600 के बीच में ही 525 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक 525 जो वर्ग अंतराल 500 से 600, माध्यक 525 जो वर्ग अंतराल 500 से 600 के अंतर्गत आता है। माध्यक 525 जो वर्ग अंतराल 500 से 600 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये जो 500 और 600 क्या करेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन को इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बंद कर लेंगे, ऐसे बंद कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए। अब एक बारंबारता यहाँ पर बंद है, ये सभी बारंबारताएं हैं, एक बंद है यहाँ पर 20। तो ये जो 20 है ये f का मान हो जाएगा। f क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो f का मान 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 56 प्लस x, 56 प्लस x यहाँ पर बंद है,
तो जो संचयी बारंबारता बंद है ठीक इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता 36 प्लस x, ये हो जाएगा CF का मान। CF क्या है? संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF का मान 36 प्लस x। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर एक वर्ग अंतराल बंद है 500 से 600। यहाँ पर ये जो 500 है इसे हम कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और जो बड़ी संख्या है 600 इसे हम कहते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो यहाँ पर छोटी संख्या है 500, बड़ी संख्या है 600। तो यहाँ पर बड़ी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, यानी उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें ज़रूरत है सिर्फ निम्न सीमा की। तो निम्न सीमा यानी 500, निम्न सीमा को L से लिखते हैं। तो L का मान कितना हो जाएगा? 500। L का मान कितना? 500। अब दोस्तों हमें चाहिए H का मान। तो H का मान कहाँ से मिलेगा? वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, कैसे पता चलेगा कितने का अंतर चल रहा है? तो उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा लेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे। 200 में 100 जाएगा, 100 बचेगा। 300 में 200 जाएगा, 100 बचेगा। 400 में 300, 100 बचेगा। कुल मिलाकर अंतर कितने कितने का चल रहा है? 100 का। तो H का मान कितना हो जाएगा? H बराबर कोई एक वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। चलिए इसी को लिख लेते हैं, 500 से 600। तो H बराबर कितना हो जाएगा? अंतर कितने का है? 100 का। उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो अंतर मिल जाएगा। अंतर कितने का है? 100 का। दोस्तों H क्या है? H को हम कहते हैं माध्यक वर्ग की माप, यानी अंतर कितने का वर्ग अंतराल में चल रहा है। चलिए दोस्तों अब सूत्र लगा देते हैं, सारा कुछ हमने कर लिया। तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका या फिर माध्यक, चाहे माध्यिका लिखें चाहे हम माध्यक लिखें, तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F गुणा में H। ये सूत्र होता है माध्यिका का। तो यहाँ पर लिखा है माध्यिका, माध्यिका जिसे हम माध्यक भी कहते हैं। तो सवाल में माध्यक कितना दिया गया है? 525। इसके स्थान पर हम लिखेंगे 525 बराबर लगाएंगे L। L का मान कितना है? L का मान है 500। L के स्थान पर कितना? 500। तो 500 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे n/2। n/2 हमने निकाला कितना? 50। 50 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे CF। CF का मान कितना है? CF का मान है 36 प्लस x। लेकिन यहाँ पर ये माइनस लगा है, तो ये माइनस क्या करेगा? इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी 36 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद बटे में, ये बटे का साइन हमने लगा दिया है, नीचे है F। F का मान कितना है? F का मान है 20। तो नीचे लिखेंगे 20, गुणा लगाएंगे, गुणा में है H। H का मान कितना है? 100। चलिए अब आगे हल करते हैं। प्लस का 500 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 525 माइनस 500 बराबर इधर कितना? 50 प्लस का है, माइनस का 36। 50 में घटाएंगे 36, कितना बचेगा? 14 बचेगा। 6 4 10, 3 1 4 1 5, 14 बचेगा। माइनस का x, माइनस का x। 50 में 36 घटाएंगे 14, माइनस का x। फिर बटे में कितना है? बटे में है 20 और गुणा में कितना है? गुणा में है 100। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 20 1 20, 20 पंचे 100। यहाँ ब्रैकेट इस तरह से लगा लेते हैं। 525 में 500 जाएगा, 25 बचेगा, बराबर लगाएंगे। इधर कितना है? 14। 14 माइनस x और गुणा में कितना? यहाँ कितना बचा? 5। 20 1 20, 20 पंचे 100, तो 5 बचा। 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर बटे में आ जाएगा, या फिर यहीं से काट देते हैं। 5 1 5, 5 पंचे 25, तो यहाँ 5 बचेगा। 5 बराबर 14 माइनस x। अब क्या करेंगे? x माइनस का है, इधर आएगा 5 की तरफ प्लस का हो जाएगा, तो इधर प्लस का x बराबर 5 इधर प्लस का है, 14 के पास जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 14 माइनस का 5 कितना बचेगा? 14 में 5 जाएगा, तो 14 में 5 जाएगा, 9 बचेगा। तो x का मान कितना आएगा?
तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 9, x का मान 9 प्राप्त होगा। अब हमें चाहिए y का मान, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना है 24। x के स्थान पर हमें 9 रख देना है, तो यहाँ पर 9 प्लस वाई बराबर कितना 24, y लिखेंगे, प्लस का 9 है इधर आएगा 24 के पास माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 24 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 14 में 9 जाएगा 5, यानी 15 बचेगा। तो y का मान 15 आएगा और x का मान हमने निकाला कितना 9। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।